हेलो, नमस्ते बच्चों। आज काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोग के सामने आई हूँ वीडियो लेकर के अपना। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, एक लंबा इंटरवल हो गया बीच में बहुत सारे इश्यूज़ के कारण। खैर, मेरा जो भी आज वीडियो बनाने का रीज़न है वो यही है कि जो हम लोग देख रहे हैं अभी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा दैट हाउ टू फेच मार्क्स। लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, कि कैसे लिखें। अब एक बच्चा कहता है फॉर एग्जांपल कि मैम हम लोग ने तो बहुत अच्छे से लिखा है, वी एक्सपेक्ट फुल मार्क्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपकी फुल मार्क्स की है, दैट्स वेरी गुड, आप अच्छा लिखते हो, वेरी गुड। वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका कोई भी क्वेश्चन का वो कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आता है वो क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट कैसे आप लिख पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक साइड में आपको वाइट बोर्ड रखा है, मैं इसको अभी आप लोग के सामने। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लिख रही हूँ आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान देना कि स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या चल रहा है। क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल यहाँ पर। ठीक है, एक अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने कि फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन जो है। ठीक है, बाइनरी फिजन एक आप सब जानते हो बाइनरी फिजन है, इसका प्रोसेस, ये बाइनरी फिजन प्रोसेस है। दिस बाइनरी फिजन प्रोसेस टेक्स प्लेस takes place in which organism, which type of organisms। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक चीज़ और आप लोग और ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन का सब पार्ट्स हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं कि मैम क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं और जब हम लोग उसको लिखने बैठते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस तो काफ़ी छोटा सा तैयार हो रहा है, आंसर बहुत छोटा सा तैयार हो रहा है। मेरे को ऑब्वियस ही बात है, क्वेश्चंस को आपको रीड करना समझना है। लाइक बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसका आंसर देखो, एक सिंपल एक नंबर का फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मन से एक क्वेश्चन उठाया। फॉर एग्जाम्पल अगर वंदना मैम आंसर लिखेंगी, आपकी वंदना मैम अगर आंसर लिखेंगी तो कैसे लिखेंगी। हम सब जानते हैं बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा। आप सबके पास एक दिमाग में आया आंसर अमीबा, लेकिन जब मैं इसके आंसर को लिखूंगी दैट हाउ आई विल राइट, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बेसिक डायग्राम, and this basic diagram all of you know that that is amoeba। Okay, then do the labeling also, short labeling you do, that is nucleus। ठीक है, फिर this one all of you know that that is pseudopodia। Then obviously I will write the answer of my question, and answer of my question is that is unicellular organism like amoeba। Now underline your main answer। This is the answer of 1 marks question, got it। एक नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आई हैव रिटन माई आंसर। मेरा फुल फोकस इस वीडियो में यही है, हाउ टू राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू राइट, हाउ यू विल रिप्रेजेंट योर आंसर्स। ओके, सो दिस वन इज डन। एक क्वेश्चन मैंने अपने दिमाग से उठाया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे हमने लिया यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, एक मिनट बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखो डिफ्रेंशिएट। अभी इसके पहले जैसे हमने बात किया ना कि अमीबा वाला क्वेश्चन, तो अब इसको कैसे करना है। अभी उसी का एक फॉर एग्जांपल सब पार्ट हमने बना दिया, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया फिजन है, फिजन हो गया, फिजन में आप रख लो बाइनरी फिजन, दिमाग में रख लो, तो बाइनरी फिजन आप रख लो फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया, एंड फ्रेगमेंटेशन। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे, है ना। आप सबसे पहले, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लास 10th में आ चुके हो तो आप भाई इसको किस मतलब पैराग्राफ में लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी भी आप इसे बाइफरकेट करके लिखो। अगर आपकी जगह वंदना मैम होती तो कैसे लिखती, बार बार बात कह रही हूँ। तो बाइनरी फिजन आप यहाँ पे लिख दो, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन, यहाँ पे आप लिख दो फ्रेगमेंटेशन फॉर एग्जाम्पल।
फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहली चीज़, ठीक है, डायग्राम पे फोकस करो आप लोग। डायग्राम ले लो आप लोग, डायग्राम को बनाओ, जरूर बना कर आओ। यहाँ पे भी डायग्राम को बनाओ। अब डायग्राम बनाना है तो मतलब समझ में आ रहा है आपको, एग्जाम्पल याद होना चाहिए। बाइंडिंग फ्यूजन के एग्जाम्पल में आप एमीबा रखोगे, ठीक है, और इधर आप फ्रेगमेंटेशन में फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा रखोगे, ठीक है, स्पाइरोगायरा, ये हो गया। अब एमीबा का जल्दी से बाइंडरी फ्यूजन का आप डायग्राम कैसे बनाओगे, बहुत फास्ट में आप बना सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे करो, इस तरह से ले लो, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक इसने सर्कल ले लिया है ये, ठीक है, सुडोपोडिया होता है ये, इस तरह से सुडोपोडिया होगा। और ये जब एक सुडोपोडिया आप बनाओगे तो इसमें आप दिखाओगे बाइंडरी फ्यूजन में 2 डॉटर सेल्स आ जाते हैं। That binary fission is a process of fission in which from the main parent cell the 2 daughter cells get formed. From the main parent cells 2 daughter cells get formed यहाँ पर, और एक यहाँ पर 2 daughter cells formed होगा इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरह से जब स्पाइरोगैरा फ्रेगमेंटेशन बनाओगे तो आप सबसे पहले ये बनाओ, स्पाइरोगैरा का पूरा फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है वो बनाओ। फिर आप बना कर आओ यहाँ पर इस तरह से सेप्टा दिखाओ, फिर आप यहाँ पे स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट दिखाओ इस तरह से, फिर इसका फ्रेगमेंट्स दिखाओ। आप यहाँ पर एक पोर्शन दिखाओ, आप यहाँ पर एक पोर्शन दिखाओ, फिर यहाँ पर इसमें से आप दिखाओ कि हाँ ये फुल्ली ग्रोन, यहाँ से फिर ये फुल्ली ग्रोन स्पाइर वगैरह बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लिखने का तरीका आपको अपना सही करना है। उसके बाद आपको लिखना क्या है, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाने से जानते हो फ़ायदा क्या होता है कि टीचर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को तो सब सही से पता है। उसके बाद आप ज़रूर से डिफ़ाइन, एक डिफ़ाइन आप लिख कर आओ, डिफ़ाइन आप कर आओ, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार सर्कल ले ले रहा है, ये डिफ़ाइन, एक आप डिफिनेशन लिख कर आओ, यहाँ पे भी आप डेफिनेशन लिख कर आओ, डिफ़ाइन लिख कर आओ, डेफिनेशंस कर आओ। तो 2 पॉइंट तो ऐसा हो गया, एक आपका देखो डायग्राम हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे स्पाइरोगैरा का डायग्राम हो गया, ठीक है। इसका लेबलिंग जरूर करो थोड़ा सा, एक दो लेबलिंग, जैसे ये न्यूक्लियस बता दो, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट बता दो, फिर ये फ्रेगमेंट्स दिखा दो कि ये जो है ये पूरा फ्रेगमेंट्स, ये एक फ्रेगमेंट्स बन रहा है, ये एक फ्रेगमेंट्स बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है बहुत अच्छे ढंग से। आ रही है समझ में आप लोग को बात। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आपको अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन, तो उसमें किस तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर इसके फ्रेम को मैं क्लियर कर लूँ और मैं बात करूँ आप लोग को, देखो ये हमने कितना बात किया, हमने 2 क्वेश्चन का इस वीडियो में बात किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप कोई और भी क्वेश्चन आप उठाओ, जैसे कि सब पार्ट्स मैंने बात कही है ना बार बार कि सब पार्ट्स होता है बच्चों, तो सब पार्ट्स में आप एक और कोई क्वेश्चन उठा लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उठा लो आप। फॉर एग्जांपल आप ले लो यहाँ पर एक, फॉर एग्जांपल बायोफिजन, एक अमीबा का हमने बात कर लिया, उधर बात कर लिया। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखो आ गया, एडवांटेज ऑफ, या कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज of vegetative propagation, प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, एडवांटेज पूछता है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सिंपल, बच्चे आप इसमें पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आप इसमें पैराग्राफ आंसर नहीं लिख कराएंगे, आप पॉइंट्स बना कराएंगे। जैसे पहला एडवांटेज आप क्या बताएंगे, आप तो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले एडवांटेज बताने से पहले आप एक काम करोगे, इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो आप जल्दी से वो आप एक लिख दोगे, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू द different parts, different parts of the plants, different parts of the plant, parts of the plant other than क्या, other than फ्लावर। ये एक आप डेफिनेशन एक लाइन में, ये इंट्रोडक्टरी लाइन हुआ, अदर देन फ्लावर। तो क्या क्या पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप दोगे स्टेम, फॉर एग्जाम्पल आप दोगे लीव्स, फॉर एग्जाम्पल आप दोगे रूट्स, इस तरह से, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन हुआ, ये जो मैंने कहा ये इंट्रोडक्टरी लाइन है, ये ध्यान रखना आप लोग, इंट्रोडक्टरी लाइन, इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपके किसी भी क्वेश्चन में आपका रहता है कि उसके बाद आप मेन पॉइंट्स, उसके पॉइंट्स बनाओ वेजिटेटिव, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कम से कम। फॉर एग्जांपल एडवांटेज है तो आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा,
कम से कम 2 मार्क्स का आएगा। तो आप 1 2 3 पॉइंट बना करो। और फॉर एग्जांपल आपको पता है एडवांटेज क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सीडलेस, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, सीडलेस कोई अगर प्लांट है तो, सीडलेस प्लांट्स अगर कोई है तो क्या हो सकता है, सीडलेस प्लांट्स में क्या हो सकता है कि वो वेजिटेटिवली ग्रो कर सकता है ना। सीडलेस प्लांट्स, एक ये पॉइंट बना लो। फिर उसके बाद रैपिड हो जाता है, रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ किसकी होती है, रैपिड ग्रोथ होती है प्लांट्स की एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ग्रोथ होती है वो हो गया। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया आपका रैपिड ग्रोथ हो गया, सीडलेस प्लांट्स हो गया। और आप सोच सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो हम लोग इसमें मतलब कोई भी अगर डिजीज़ फ्री अगर हम करना चाहें, डिज़ीज़ फ्री अगर हम करना चाहें तो डिज़ीज़ फ्री या फिर हेल्दी अगर हम प्लांट्स को उगाना चाहें, हेल्दी प्लांट्स को, तो वो भी इस प्रोसेस से हम कर सकते हैं। कैसे कैसे दोनों, इसका ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ना बच्चों, ये एडवांटेज की तरह भी लोग देखते हैं, डिसएडवांटेज की तरह। अगर कोई डिजीज़ वाला प्लांट आपने उठा लिया और उससे आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिजीज़ फ्री प्लांट उठाते हो फिर करवाते हो ग्रोथ, तो हेल्दी प्लांट्स ही आएंगे, मतलब डिजीज़ फ्री आएंगे। हेल्दी प्लांट्स लेते हो तो आपको एक हेल्दी ग्रुप ऑफ क्रॉप्स का, एक ग्रुप कलेक्शन ऑफ क्रॉप्स आपको मिलता है। तो इन ऑल टोटल मैंने यहाँ पे जो बातें कही हैं, एक बार मैं दूसरा एक बार एक ग्रीन पेन से लेकर मैं आप लोग को समझा देती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट था आपका एडवांटेज था, क्वेश्चन था क्या आपका एडवांटेज पूछ रहा था आपको, तो आप हेडिंग में एडवांटेज लिख कर आके अंडरलाइन करोगे। फिर आप इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन में आप उसका डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप 1 2 3 4 जितने आपके दिमाग में पॉइंट्स हैं उस वक्त उसको लिखोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर की नज़र डायरेक्टली जाएगी, यहाँ पर हाफ मार्क्स दिया उसने, यहाँ पे हाफ मार्क्स दिया, यहाँ पे हाफ मार्क्स दिया, यहाँ पे हाफ मार्क्स दिया, टोटल ये फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का आपको नंबर जो है वो मिल गया। बात समझिए आप लोग, 2 मार्क्स आप लोग को, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। यही कहना है आप लोग को बच्चों कि आप लोग जो है मतलब अपनी राइटिंग स्किल को सही कीजिए। राइटिंग स्किल को सही करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वेरी सून आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोज़ एंड टिप्स फॉर यू ऑल so that you people score very good marks in the board exams. Okay, thank you for watching this video. Thank you so much.